दोस्तों, हनुमान जी की अष्टसिद्धियां किसी रहस्य से कम नहीं है। आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिन्हें अष्टसिद्धि, शक्ति और 9 निधियों की प्राप्ति है। जानेंगे आज इनके बारे में कि हनुमान जी को अष्टसिद्धि सिद्धियां कौन कौन सी हैं जो उन्हें प्राप्त हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी न्यू जनरेशन के लिए और बहुत सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमः शिवाय। दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक स्थान पर अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन दयाल की माता इस चौपाई का जिक्र किया गया है। इस चौपाई में इस बात को बताया गया है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें 8 सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति करने का वरदान प्राप्त है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी को माता जानकी ने 8 सिद्धि 9 निधियों प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिनके बाद हनुमान जी इन शक्तियों को प्राप्त कर सके। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है वह इन शक्तियों को सिद्ध कर सकता है। इनके बदौलत मनुष्य संसार की हर चीज को हासिल कर सकता है। बजरंगबली की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं अष्टसिद्धि जिन्हें से हनुमान जी इतने शक्तिशाली बने। दोस्तों, देखा जाए तो हनुमान जी की जब व्रत करते हैं तो बताया जाता है मांस, मच्छी, अंडे से दूर रहना है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है कि हनुमान जी या भगवान जी हमें देख थोड़ी रहे हैं। लोग ये मानते हैं बस मंगलवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खा लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान की नजरें हमेशा इंसान पर रहती हैं। तो दोस्तों, अपने कर्म सोच समझ के करने चाहिए इंसान को, क्योंकि मंगलवार के दिन अगर आप अच्छे और शुद्ध इंसान बनने की कोशिश करेंगे और बाकी दिन आप मांस मच्छी खाएंगे तो हनुमान जी की कृपा कभी भी नहीं होगी और आपका कोई कार्य नहीं बनेगा। बल्कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और मांस मच्छी का सेवन करते हैं तो उल्टा आपको ये भारी पड़ सकते हैं और आपके घर का विनाश हो सकता है और आपका जीवन में कभी भला नहीं होगा। दोस्तों, आपको चोट भी लग सकती है, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे हम इन सिद्धियों के बारे में। पहली सिद्धि है अरणिमा। अरणिमा अर्थात अपने शरीर को गुण से भी छोटा करना। इस सिद्धि के बदौलत हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरित कर सकते थे। अपने इस छोटे से रूप के बल पर ही उन्होंने लंका का निरीक्षण किया था। दोस्तों, आपको याद होगा किस तरीके से हनुमान जी लंका के अंदर घुसे थे और उन्होंने वहां का निरीक्षण किया था। दोस्तों, दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा अरणिमा के विपरीत है। इस सिद्धि के बल पर विशाल रूप धारण किया जा सकता है। हनुमान जी ने एक बार समुद्र पार करते वक्त सूर्षा नामक राक्षसी के सामने और दूसरी बार अशोका वाटिया में माता सीता जी के सामने इस महिमा का उपयोग किया था, इस सिद्धि का उपयोग किया था। दोस्तों, तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि से शरीर को असीमित रूप से भारी बनाया जा सकता है। भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग किया था। इस शक्ति से भीम हनुमान जी की पूंछ को टस से मस नहीं कर पाया था। दोस्तों, चौथी सिद्धि है लधीमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते थे, जैसे रूई का फाला बिल्कुल हल्का कर लेते थे। जैसे कि पत्ते हवा में लहरते हैं, इतना हल्का कर लेते हैं जैसे कि कोई कपड़ा हिल रहा हो हवा से। दोस्तों, उसके लिए उन्होंने लधीमा का उपयोग कर और अरणिमा का उपयोग कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पत्तों पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय दिया था। और दोस्तों, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के दम पर वह हर चीज प्राप्त की जा सकती है जिसकी आपको इच्छा है। बेजुबान पक्षियों की भाषा समझना, आने वाले वक्त को देख लेना, ये सिद्धि आपको आने वाले फ्यूचर को अवगत कराती है। यानी कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है, कौन आपका साथ निभाएगा और कौन आपको धोखा दे जाएगा। पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं, पक्षी आपको संदेश दे सकते हैं कि कौन आपको मारने आने वाला है और कौन आपसे दोस्ती करने वाले आने वाला है। यानी कि एक तरीके से मैसेज देने वाला। ये मानो कि आने वाले टाइम को जो जान जाता है, आप खुद सोचो कि वो भगवान से कम है क्या जो आने वाले टाइम को जान जाता है। दोस्तों, ये बस एक सिद्धि है। और दोस्तों, अगर आप टाइम से अपना पूजा पाठ करते हैं तो आप भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं छठी सिद्धि के बारे में। दोस्तों, छठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि के बल से आप पृथ्वी से पाताल तक की गहराई नाप सकते हैं और
मन चाहे वक्त तक आप पानी में जीवित रह सकते हैं। ये मानो अगर आप पानी में गिर जाते हैं और आप 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते, यानी सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे, तो आप पानी के अंदर बहुत समय तक जिंदा रह सकते हैं। इस सिद्धि में इतनी ताकत है, इतनी पावर है। दोस्तों अगर देखा जाए पानी के अंदर इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं। अगर ये सिद्धि किसी इंसान को मिल जाती है तो वो घंटों नहीं सालों तक पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। इससे प्राप्त करने वाले की किसी भी देह को धारण कर सकते हैं, यानी कि किसी भी रूप को वो धारण कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है और आप उसका रूप लेना चाहते हैं, उसका भी रूप ले सकते हैं, और किसी पक्षी का रूप लेना चाहते हैं तो पक्षी का भी रूप ले सकते हैं। इस सिद्धि में इतनी पावर है कि आप जो चाहें उसका रूप ले सकते हैं और चिरकाल तक युवा रह सकते हैं, यानी कि ये मानो कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर आपका कोई अंत लिखा है तो तब तक आप जवान ही रहेंगे, बुढ़ापा आपको टस से मस नहीं करेगा। इस सिद्धि में इतनी ताकत है। दोस्तों अब बात करते हैं हम 7वीं सिद्धि के बारे में। दोस्तों 7वीं सिद्धि में बहुत कुछ दिखाया गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली जनरेशन के लिए ये मैसेज जरूरी है, क्योंकि वो भी जाने कि सिद्धियां क्या होती हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, बच्चों से मैंने पूछा है, किसी को हनुमान जी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारियां जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको और आने वाली पीढ़ी को मैं ऐसी बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा हमारे देवी देवताओं के बारे में। दोस्तों 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैविक शक्तियां मिलती थी। इससे पाने वाले ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। दोस्तों जिसको ये सिद्धि मिल जाती है उसे भगवान की तरह पूजा जाता है और उनकी पूरे जगत में प्रशंसा होती है। दोस्तों उनमें बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं और वो जग का कल्याण करने लगते हैं, दूसरों की मदद करने लगते हैं। दोस्तों इस सिद्धि में इतनी ताकत होती है कि दूसरों का भला कर सकते हैं और उन्हें पूजा भी जाता है। पूजा तभी जाता है, भगवान हो या इंसान हो, किसी की पूजा तभी की जाती है, तभी उसको सच्चे दिल से माना जाता है जब उसमें शक्तियां होती हैं या उनका दिल बहुत अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों को ठीक होने में पूरी मदद करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 8वीं सिद्धि के बारे में। हनुमान जी की 8वीं सिद्धि जो उन्हें प्राप्त है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों 8वीं सिद्धि है वशित्व। अपने मन स्वरूप इस सिद्धि से किसी को भी वश में किया जा सकता है। इससे पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी को अपने वश में करा जा सकता है, अपने मन मुताबिक कार्य करवाया जा सकता है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करते थे। दोस्तों ऐसा होता है जब ये सिद्धि मिल जाती है किसी व्यक्ति या फिर देवी देवता को मिल जाती है तो वो अपना कार्य पशु पक्षी किसी से भी करवा सकते हैं, उनको नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनसे अच्छे कार्य करवाते हैं या बुरे कार्य करवाते हैं। जो अच्छे कार्य करवाते हैं वो देवी देवता कहलाते हैं और जो बुरे कार्य करवाते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। दोस्तों सिद्धियां ऐसे बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो जाती है जिनका मन पहले बहुत शांत होता है, लेकिन शक्ति आने के बाद उनमें घमंड भर जाता है और वो खुद का विनाश पे उतर जाते हैं। जब वो पूरे कार्य करने लगते हैं तो भगवान को दूसरे रूप लेने पड़ते हैं और दूसरे रास्ते निकालने पड़ते हैं समाज कल्याण के लिए और पृथ्वी कल्याण के लिए, दुनिया को बचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है ताकि जिन्हें जो वरदान दिया है वो उन पे भारी ना पड़े, लोगों पे भारी ना पड़े और उसका कोई ना कोई निर्णय निकाला जाता है और उसको फिर राक्षस रूप देके उसका विनाश वो खुद ही बन जाता है, यानी कि खुद की बर्बादी का खुद ही कारण बन जाता है। दोस्तों ये है अष्ट सिद्धि 9 निधि। दोस्तों अगर देखा जाए, अगर आप भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं तो आपको भी फल मिलेगा। दोस्तों अगर आप अच्छे इंसान हैं और पूजा पाठ करते हैं और मन से भगवान को याद करते हैं तो आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां नहीं आती हैं। आपने भी सुना होगा कि मंगलवार के दिन व्रत करने से मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। किसी के साथ घटना हो जाती है तो किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। वो यही कारण है कि उनका मन साफ नहीं होता है। वो व्रत तो करते हैं लेकिन बीच बीच में वो किसी स्त्री को अलग तरीके से घूरते हैं या फिर किसी मांस मच्छी की तरफ उनका मन बहल जाता है। अगर वो पहले मांस मच्छी खाते थे और अब नहीं खाते हैं, किसी ने कह दिया कि हनुमान जी की पूजा करो, आपको शक्ति मिलेगी, बल बुद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा, अगर वो कन्वर्ट होता है और उसके बाद में वो मांस मच्छी को देख के उसके मुंह में पानी आता है तो वो भी एक पाप के बराबर
बराबर होता है, क्योंकि उसकी नीयत फिसल गई थी। दोस्तों अगर देखा जाए तो मन बहुत शांत और अच्छा होना चाहिए। सब कुछ त्यागने के बाद में बस मन में कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। अगर आप पूजा करते हैं तो आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन आपके काबू में नहीं रहा तो वो आपका विनाश का कारण बन सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि लोग गलत कदम ना उठाएं। कभी कभी लोग ये सोचते हैं अगर हनुमान जी को सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं तो पूजा पाठ से हमें भी मिल सकती हैं। जी हां, अगर आप भी चाहते हो कि आपको भगवान की कृपा हो और आप पे भगवान की नजर जाए, तो दोस्तों आप अगर पूजा करते हैं तो सच्चे मन से आपको पूजा करनी होगी। गलत रास्ते छोड़ने होंगे और गलत काम करने छोड़ने होंगे, क्योंकि भगवान की कृपा ऐसे ही नहीं होती है। अगर आपने गलत कर्म करे हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी और आपको अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने मन को आज ही से सुधार लेते हैं तो आपको हनुमान जी का साथ मिलेगा, और हनुमान जी का जिसके साथ में साथ होता है वो कभी नहीं हारता है, वो कभी अपने जीवन में निराश नहीं होता है। कितनी भी परेशानी क्यों ना आए अपनी जिंदगी में, वो कभी झुकता नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। नई जनरेशन को जगाना हमारा काम है। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हो सके तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।